लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर। कवि जीवन आनंद दास जो है अपनी इच्छा के बारे में कहता है इस कविता में कि ये बंगाल की धरती पर जहाँ पर इनका जन्म हुआ, जहाँ पर ये खेले पढ़े बड़े हुए, जीवन जीना सीखा, चलना सीखा, है ना, और जहाँ पर धान के खेत है, मतलब जहाँ रहता है ना आदमी, वहाँ की प्रकृति से प्रेम हो जाता है। जिस धरती पर जन्म लेता है, उस जिस गांव में जन्म लेता है, उस जगह सबसे प्रेम हो जाता है कि नहीं, लगाव हो जाता है कि नहीं। तो वही कराए कवि कि उस जगह पर जहाँ इनका जन्म हुआ, ये मरने के बाद भी यहाँ आना चाहता है। भगवान या ईश्वर चाहे इसको किसी रूप में भेजे, लेकिन ये आना चाहता है इसी धरती पर। कहाँ? बंगाल की धरती पर, अपने गांव में जहाँ ये जन्म लिए, है ना। हम सब की इच्छा होती है क्या, हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं, जहाँ पले हैं, बढ़े हैं, बचपन बीता है, वहाँ से जाना चाहेंगे? वहाँ के एक एक चीज़ होता क्या होता है, आत्मा में, हृदय में, यादों में क्या हो जाता है, बस जाता है, और वो जगह छोड़ने का मन नहीं करता है कि नहीं। ऐसी इच्छा रहती है कि नहीं कि ईश्वर हमको आगे भी इसी धरती पर जन्म दे, इसी गांव में जन्म दे। सबको अपने मातृभूमि से, जहाँ पर वो जन्म लिया रहता है, उससे प्रेम रहता है कि नहीं, लगाव रहता है कि नहीं, और बहुत सारी वहाँ की यादें उसके जहन में रहती है। समझ गया? तो वही अपनी ये इच्छा व्यक्त करता है, और ये हर मनुष्य की इच्छा होती है अगर वो सच्चे अर्थों में मनुष्य है तो पाठ का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है, लौट कर आऊँगा फिर, है ना। इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, जीवन आनंद दास। अब देखो, ये जब तुम कविता पढ़ोगे, ये लगेगा तुमको ये हमारे जीवन के बारे में है, हम सबके जीवन के बारे में है। तो चलो, सबसे पहला लाइन इसका देखो क्या है, लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, खेत है जहाँ धान के, कौमा का भी ध्यान देना, देख रहा है इसके बाद कौमा है, खेत है जहाँ धान के, धान के खेतों में अभी अब तो कुछ दिन के बाद धान फूटेगा, धान की बाली निकलेगी, और धान के खेतों में जाने में बहुत अच्छा लगता रहता है, घूमने में, एकदम शुद्ध प्राकृतिक हवा लेने में, चौरी में, वन में, है कि नहीं, अपने बाग बगीचे खेत में अच्छा लगता है। वही कह रहा है, हमको तो ये सब से इतना लगाव है, बारह पूरा ज़िंदगी ये बीता है इसमें। खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। जैसे हम लोग बिहार में हैं, बिहार की धरती से हम लोगों को क्या है, प्रेम है अपने गांव से, तो उसी प्रकार से कवि कहता है खेत है जहाँ धान के, जहाँ पर क्या है, किसका खेत है, धान का, बहती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, और जिस गांव के बगल में नदी होता है, देखिएगा उस नदी से कितना सुख मिलता है, नहाना, घूमना, टहलना, बहुत कुछ मिलता है। बहती नदी के किनारे, इन सब के साथ है ना नाता जुड़ जाता है, यादें रह जाता है ना। बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, है ना, बिहार के बगल में ही, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब। कवि कह रहा है एक दिन आऊँगा लौट कर, खेत है जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे बंगाल में, और उस दिन, उस समय शायद मनुष्य नहीं होऊंगा, तब मैं आदमी नहीं होऊंगा, शायद मरने के बाद किसी और चीज़ में जन्म मिले, लेकिन लौट कर आऊँगा फिर, नहीं होऊंगा मनुष्य तब, होऊंगा अबाबिल, हो सकता है कि मैं दूसरे जन्म में, अगले जन्म में मनुष्य न बनूं, मनुष्य भगवान न बनाए, शायद अबाबिल बनाए। क्या बनाए? अबाबिल ये एक चिड़िया का नाम है, बता देते हैं, काली छोटी चिड़िया होती है जो उजाड़ मकानों में रहती है, मकान जो उजड़ गया रहता है, जिसमें आदमी नहीं रहता है, उस मकानों में रहता है। होऊंगा अबाबिल, या फिर कौआ, चाहे अबाबिल होऊंगा या फिर क्या होऊंगा, अबाबिल नहीं होऊंगा तो कौआ होऊंगा। कौआ देखता है ना, नदी के किनारे कोई धिया पुता कुछ फेंकता है तो नहीं खा दिया, जैसे देखो घर पर ही कौआ आया है कि नहीं। हो सकता है अगले जन्म इस कौआ का इसी गांव में जन्म हुआ, जान सकता है तुम, हैं?
प्रकृति का रहस्य कौन जान सकता है, जानेगा? तो या होऊंगा फिर कौआ उस भोर का जब मैं आऊँगा उस भोर का क्या होऊंगा, बाबीर होऊंगा या फिर कौआ होऊंगा। फूटेगा नई धान की फसल पर जो, और जो नई धान की फसल होगा, धान को जो है ना सोना कहा जाता है। जब ये धान पकता है तो देखिएगा खेतों में सोने की तरह ये चमकता है ना। फूटेगा नई धान की फसल पर जो, और नई धान की फसल जो जब निकलना शुरू होता है उसका बाली, फूटेगा नई धान की फसल पर जो कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक। कुहरे के पालने से, कोहरा न जाने, कुहरे के पालने से, अब कुछ दिन के बाद देखिएगा धान फूटेगा, उस समय देखिएगा कोहरा लगेगा जारा का, सुबह सुबह, है ना, धुनी जिसको कहता है, समझ गया। कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक। कटहल के पेड़ के नीचे कभी बैठा है? हम लोग कटहल के पाता से बहुत खेले हैं पूरा बचपन में, तोड़ के जमा कर दिए। कटहल की छाया तक भरता पेंग, और पेंग भरताऊँगा कुत्ते कुत्ते आऊँगा एक दिन। कहाँ? बंगाल में। आऊँगा एक दिन बनकर शायद हंस में। आऊँगा एक दिन बनकर शायद हंस में। देखो, या कभी कहता है या तो अबाबिल होऊंगा या कौवा होऊंगा, चाहे किसी दूसरे रूप में जन्म मिले या शायद हंस में जन्म मिले, तो बनकर शायद हंस में, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का युवती का, हंस देखा है ना, सरस्वती माता की सवारी। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। घुंघरू लाल पैरों में, घुंघरू ना बांधता है आवाज़ करने के लिए, चाहे लड़का होकर पैरे होता है। घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस, और आऊँगा लौटकर, और भर दिन क्या करता रहूँगा? तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, और दिन दिन भर। देखो यहाँ पर फिर से एक चीज़ याद आएगा, इस धरती पर, प्रकृति पर मनुष्य सुखी है कि दूसरे जीव सुखी है? मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी जीव को देखो, मनुष्य से सुखी ही है। पक्षी का देखो, खाएगा पिएगा जिएगा, उड़ेगा आकाश में, मस्ती में जिएगा। हंस देखो मस्ती में तैरेगा, बतख देखो हंसी में, मस्ती में पानी में। मछली देखो, कोई दूसरा जीव देखो, चाहे जानवर भी कोई देखो, कोई भी पक्षी देख लो, पशु भी देख लो, जंगली हो चाहे, पोसने वाला का तो जीवन बर्बाद कर दिया खूंटा में बांध दूध खाता है। खैर, बाकी दूसरे जीव तो सोचो, कौवा जीव, दूसरे जीव कोई भी, वो हमसे ज़्यादा ही सुखी है इंसान से। और इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी क्या है? क्यों? क्योंकि हम लोगों को भी जीना चाहिए, पशु की तरह नहीं तो, पशु की तरह नहीं तो कम से कम पशु से जीने का तरीका सीखना चाहिए। जब सब कुछ है तो जियो, खाना पीना सब कुछ तो मिल ही जाता है, सुख में चाहे दुख में चाहे कैसे, खुश रहो, जियो अपने जीवन का आनंद। लेकिन आदमी देखिएगा फालतू में उदास रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। किसी पशु के लिए हॉस्पिटल नहीं बना है प्रकृति ने, जानता है कोई ज़रूरी नहीं है, किसी पक्षी के लिए नहीं बना है, और कोई नहीं मरता है, सब सुखी है। लेकिन इंसान के लिए देखो सब कुछ है तैयो, क्योंकि इंसान के पास जो दिमाग है ना, सबसे ज़्यादा तबाही ये दिमाग ही मचाया है। इसका सही रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अब नामुमकिन सा ये दिखता है, क्योंकि जो इंसान है, इंसान अब दिखने में इंसान है, अंदर से इंसान नहीं होता, और अंदर से बाहरों से देखे में अब इंसान न लगता, शैतान से दूसरा के ज़िंदगी के कष्ट देने वाला सब रहता, सब एक दूसरे को दुख देने में लगे हुए। चलो, तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में। फिर ये जीवन मिलेगा? एक सेकेंड भी जो बर्बाद होता है, हमें जीना चाहिए, लेकिन क्या करें? तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही, और गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, भरी गंध जहाँ होगी ही भरी, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की, आऊँगा मैं, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे। मुझको बुलाएंगे कौन? बंगाल की जो नदी है, जो फील्ड है, जो खेत है, मैदान है ना, ये सब क्या करेंगे? बुलाएंगे। मैं
आऊँगा, मैं आऊँगा। जिसे नदी धोती ही रहती है, जिसे नदी धोती ही रहती है मैदान को, फील्ड को पानी से। देखो खेतों में पानी नहीं आता जाता है, फील्ड में पानी नहीं आता है दहाड़ से, नदी के पानी उफन करके। जिसे नदी धोती ही रहती है इसी हरे सजल के किनारे, और इसी हरे सजल के किनारे पर आऊँगा। ये फीलिंग वाला है, एहसास करेगा अंदर से तब होगा। तुमको अपनी मिट्टी से, अपनी भूमि से, जहाँ पर जन्म लिया उससे लगाव होगा, तभी इस कविता का अच्छा से अर्थ समझ सकता है। शायद तुम देखोगे, और शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ। अब करा देखो, शायद मैं अबाबिल होऊंगा, अबाबिल नहीं होगा तो कौवा होऊंगा, कौवा नहीं होगा तो हंस होऊंगा, ये सब होऊंगा किसी न किसी रूप में। ये बंगाल में ही आना चाहता। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ, शाम में जो हवा बहती रहती है उसके साथ उड़ते एक उल्लू को, उड़ते एक उल्लू को शायद तुम सुनोगे। और कह रहा है वो उल्लू मैं ही होऊंगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर, और शायद तुम सुनोगे किसके पेड़ पर? कपास के पेड़ पर। कपास के पेड़ से रुई प्राप्त होता है, समझ गया, जिससे कपड़ा, टी शर्ट वी शर्ट बनता है, समझ गया। तो शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, किसकी बोली? उल्लू की। घासीली जमीन पर, और जहाँ घास न रही, घास में हमनी सब देखबे खाइते खाइते फेंकिते रही चावल सब्जी दाल फेंट काट नखियाइत रही थी, कौआ खाए लगी। घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, मुट्ठी भर भर चावल। शायद कोई बच्चा उबले हुए, उबला हुआ यानी भात, चावल उबला हुआ रहता है तो क्या होता है? भात। भात को शायद मुट्ठी भर भर के फेंकेगा घास वाला ज़मीन पर, है ना। देखोगे, और तुम देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, रूपसा नदी का नाम है, और नदी के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को। तुम देखोगे नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच। और शायद उल्लू नहीं होऊंगा तो लौटते होंगे, शाम के वक्त नहीं लौटते अपने घोंसला पर, अपने घर पर जैसे इंसान लौटता है उसी प्रकार से पक्षी लौटता है। तो लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच। शाम का बादल रंगीन होता है सूरज की रोशनी से। रंगीन बादलों के बीच सारस, शायद मैं सारस भी हो सकता हूँ। सारस, सारस कले दिखाया जिसका लोल जो है चोंच लाल होता है, पीला कलर टाइप का दिखाए थे ना कल। सारस जो है ना, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, और शायद तुम देखोगे उन्हीं सारस के बीच में अंधेरे में मैं होऊंगा देखना। समझ गया? तो अब इसका एक प्रश्न देखो, हल्का सा वैसे ही पढ़ा रहे। कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? कवि कहाँ लौटना चाहता है? बंगाल की धरती पर जहाँ इसने जन्म लिया। कौन कवि है? यही कवि है जीवनानंद दास, है ना। हम भी लौट कर आना चाहते हैं कहाँ? अररिया में, अपने भूमि पर, अपने जन्म स्थान पर। अच्छा लगता है यहाँ के पोखर में, यहाँ के नदी में, नदी तो है नहीं, खेतों में, है ना, बारिश के समय में, यहाँ के बगीचों में, यहाँ के जगहों पर। ये बड़ा अंदर से दिल टूटता है, मन टूटता है कि फिर से जन्म मिलेगा। जो बचपन बीत गया फिर से आएंगे, फिर से वो ज़िंदगी मिलेगा जो बीत गया। जो बीत गया वो अच्छा ज़िंदगी था, चाहे कैसा भी, है कि नहीं। हमर तो ज़िंदगी याद में बहली पूरा अररिया। फिर चलो यहीं पर अंत करते हैं। जीवन जीना चाहिए, है ना, जब तक ज़िंदगी है। फालतू का टेंशन मुझसे नहीं लो, पढ़ो लिखो अपना काम करो। अच्छा अब ये बताओ तुम लोगों की क्या इच्छा है जहाँ पर जन्म लिए हो उस भूमि को लेकर? फिर से यहाँ आना चाहते हो कि नहीं? सब आना चाहेगा। बचपन में बहुत कुछ खेला हुआ ना अपने गांव में, आस पास कबड्डी, बुढ़िया कबड्डी, नौघरिया, हौपा चौपा, बांस में चाहे गाछी में चाहे कहीं पर दौड़ धूप सेका सेकौंती, ये सब बीत गया ना। हाँ तो याद कर लेना।
तो जहाँ जन्म लिया वो धरती नहीं अच्छी लगती है, लगता है। वही बात